Good morning, my dear children. This is your English teacher from Anand Vidya Mandir High Secondary School. Today we are going to start our third chapter, children. And what is the name of your chapter? Macro Polo. आज हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्रो पोलो. What is मैक्रो पोलो, स्टूडेंट्स? I'll tell you. मैक्रो पोलो इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन का नाम है जिसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है. ओके और वो कौन था? I'll tell you in a short. ओके मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ. मैक्रो पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस. ओके मैक्रो पोलो एक यंग मैन था जो कि वेनिस में रहता था. ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ मर्चेंट. और वो एक मर्चेंट की फैमिली यानी व्यापारियों की फैमिली से बिलोंग करता था. एंड ही मेड अ जर्नी टू चाइना विथ हिज फादर एंड अंकल. और उसने एक जर्नी स्टार्ट करी थी अपने अंकल और फादर के साथ में, जो कि कहाँ से जर्नी चाइना के लिए. ओके so we are going to start our chapter, so listen to very carefully, okay, because one part is one by one the other part is connected to the another part. Okay, so I am reading here. It is difficult to imagine how hard and dangerous it was to travel from one country to another 600 or 700 years ago. यानी पहले के समय की बात है जब 600-700 ईयर्स से, मीन 600-617 ईयर्स पहले, 600 और 700 ईयर्स पहले की हम बात करें तो पहले के टाइम में जो है हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. जब हमारे पास हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन, बसेस और ट्रेन्स कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था. मैन है जो ट्रेवल मेनली बाय ओवरलैंड रूट्स. से जो मैन है वो क्या यूज़ करते थे? ओवरलैंड रूट्स, यानी कि लैंड पर बने हुए वो रास्ते जो एक दूसरे से दूसरी कंट्री में कंट्री में एंटर करते हैं, यानी कि लैंड मार्क यूज़ करते थे. दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड when they got a chance. वो लोग जब भी मतलब किसी को भी अगर सफ़र करना होता था एक दूसरी कंट्री में जाना होता था तो वो लोग स्लोली जाते थे, क्योंकि अब कुछ खुद ही अपने से सेल्फली आपको जाना होता था तो वो लोग स्लोली ही पहुंचते थे. एंड जब भी उनको चांस मिलता था जाने का. तो विलेजर्स एंड टाउन्स वर फार अपार्ट. जो विलेजर्स और टाउन्स थे वह दोनों एक दूसरे से बहुत दूर भी हुआ करते थे, एक दूसरे के बहुत पास नहीं हुआ करते थे. Many persons died on the way for lack of food and water. अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्लेस पे जाने के लिए क्या होता था, बहुत टाइम लगता था. तो कभी कभी क्या होता था, कुछ लोग तो रास्ते में ही जो है अपनी जान गंवा देते थे. कभी उनको प्यास से ख़त्म हो जाते थे, कभी भूख से ख़त्म हो जाते थे. पीपल हैड टू ट्रेवल विथ लार्ज पार्टीज और कारावेंस दे वर कॉल्ड. तो क्या करते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर ही ट्रैवल किया करते थे ताकि एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन रख सकें. कारावेंस मीन्स एक टाइप की वेन होती है ना, जो अभी हम लोग देखते हैं कि कारावेंस में उसमें हम अपना सामान भी रख सकते हैं, मीन्स घर भी बना सकते हैं, मीन्स ऐसा होम भी उसको यूज़ कर सकते हैं. मीन्स हमें सारी यूजफुल थिंग्स उसमें होती हैं. वैसे टाइप से वो लोग भी यूज़ करते थे कि एक जगह से दूसरे जाने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते थे ताकि उनको अपने साथ में उसके ऊपर जो है अपने यूजफुल थिंग्स कैरी कर सकें, साथ में ला सकें. अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट. बैंड ऑफ रोबर्स न्यू दीज रूट्स टू. अब बैंड ऑफ रोबर्स यानी कि जो रॉबर्स यानी लूटपाट करने वाले जो रॉबर्स थे, चोर डकैत लोग जो होते हैं, वो लोग ये जो है रूट्स को बहुत अच्छे से जानते थे. दे अटैक्ड कारावेंस एंड लूटेड दैम. वो अटैक करते थे इन कारावेंस पर और उनको क्या कर लेते थे, लूट लेते थे. मैनी ट्रेवल्स वर किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस. काफ़ी लोग ऐसे जो रॉबर्स थे उनसे फाइट करते हुए भी अपनी जान को खो देते थे. अदर्स डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट व्हेन एवरीथिंग दे हैड वाज स्टॉलन एंड टेकन अवे. और बाकी कुछ बच भी जाते थे तो वो उनका सामान अगर वो लोग लूट लेते थे तो वो उसके बाद भी
अपनी स्पेसिफाइड प्लेस पे नहीं पहुंच पाते थे, जाने मतलब पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाते, क्योंकि उनका सारा सामान खाना पीना सब चुरा लेते थे वो लोग, लूट लेते थे। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी मर जाया करते थे। Traveling was so dangerous in those days that hardly anyone who went on a long journey was sure of getting back home alive. जो ट्रैवलिंग थी सबसे ज़्यादा डेंजरस थी उस टाइम पर, क्योंकि अगर कोई ट्रैवलिंग के लिए निकलता भी था अपने घर से तो वो वापस लौट कर अपने घर वापस आएगा, इसकी बात की भी श्योरिटी कोई नहीं लेता था कि वो ज़िंदा वापस आएगा। ओनली पर्सन ऑफ ग्रेट करेज कुड dare undertake long journey which led them into strange lands and sometimes took years to complete. कुछ जो लोग थे जो बहुत करेजफुल थे, मीन्स बहुत बहादुर हुआ करते थे, वही लोग जो है वो ये जर्नी स्टार्ट किया करते थे कहीं जाने के लिए, क्योंकि और उनको भी जो है बहुत टाइम लग जाता था, समथिंग मान लो आप ईयर्स भी लग जाते, सालों लग जाते थे उनको अपनी जर्नी कंप्लीट करने में भी। All right, student. In the 13th century, Europe valued. I am turning the page. Travel with the East highly. 13th century में क्या हो रहा था, यूरोप से जो है बहुत सारा व्यापार किया जा रहा था ईस्ट साइड में, हाईली, बहुत हाईली था, बहुत डिमांडिंग था उस टाइम पर। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। इंडिया और जो चाइना थी उनके बहुत सारे ड्रीम्स थे इसके पीछे कि ये व्यापार से, जो बिज़नेस से जो ट्रेड करेंगे उससे उनकी बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए। उनके बहुत सारे सपने थे इन स्ट्रेट से। स्पाइसेस फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट। जो स्पाइसेस थे वो आइसलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया से आइसलैंड के थ्रू वहाँ पर सोल्ड करने के लिए यूरोप में जाया करते थे, जिससे उनको बहुत प्रॉफिट हुआ करता था। मार्को पोलो वाज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो, एज आई टोल्ड यू, मार्को पोलो जो था वह एक यंग मैन था, ओनली 17 ईयर्स का था, ठीक है, और जो है वो वेनिस में रहते थे, और ही बिलोंग टू अ फैमिली रिच मर्चेंट। बहुत अमीर लोग थे वो लोग, बहुत अच्छे व्यापारी थे, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड द सिटी वेनिस वाज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विथ द ईस्ट। और जो वेनिस सिटी थी वो क्या थी, यूरोप की सेंटर सिटी थी, ग्रेटेस्ट सिटी थी, जो कि ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी उस टाइम पे। इन 1271 में जो मार्को पोलो थे वो 17 ईयर्स के थे, और उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी थी जो थी चाइना के लिए। देन नोन एज अ कैथे विथ निकोलो पोलो हिज फादर एंड माफियो पोलो हिज अंकल। उन्होंने जो चाइना के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसमें वो अपने फादर के भी साथ थे, और उनके साथ एक और पर्सन थे जिनका नाम था निकोलो माफियो पोलो, ठीक है, वो उनके साथ इस जर्नी में साथ, यानी तीनों लोग साथ निकले। दे ट्रेवल फ्रॉम वेनिस टू एशियन माइनर, देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। वो ट्रेवल कर रहे थे कहाँ से, वेनिस से, एशिया माइनर से, देन क्रॉस द ब्लैक सी, और क्या उन्होंने क्रॉस किया था, ब्लैकिया सी, जो कहाँ था, क्रीमिया में था, है ना, ब्लैक सी क्रॉस कर रहे थे। From there they made their journey across the desert of Persia and Afghanistan to the highland of the Pamirs। उन्होंने अपनी जर्नी में फिर क्या कहाँ पहुँचे, उन्होंने डिज़र्ट भी गए, रेगिस्तान भी को भी क्रॉस किया, जो कि कौन सा था, पर्सिया एंड अफ़गानिस्तान में था, है ना। then they crossed the great गोबी डिज़र्ट एंड रीच पैकिंग। उसके बाद उन्होंने किसको क्रॉस किया, गोबी डिज़र्ट को, और वो कहाँ पहुँचे, पैकिंग। द जर्नी टुक 4 years, और ये जर्नी पैकिंग तक पहुँचने की उनकी कितनी की थी, 4 years की थी। ऑल राइट, To us this seems a very long time for a journey, but in those days people probably thought themselves lucky that they were able to get anywhere at all। ये जर्नी बहुत लंबी तो है देखने में, बट उन लोगों के लिए बहुत वो लोग बहुत लकी साबित होते हैं जो इतनी लंबी करने के बाद भी सही सलामत
वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना होता है। There were many cases of travelers killed on the way or captured and sold as slaves. और क्या होता है, मैनी केसेस में तो ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि या तो लोगों को, ट्रैवलर्स को मार दिया जाता है या उनको बंदी बना लिया जाता है, या और बेच दिया जाता है किसी के थ्रू, या उनको बंदी बना लिया जाता है, यानी गुलाम बना लिया जाता है, नौकर बना के रख लिया जाता है। The Polos went to the court of Kublai Khan, a grandson of the famous Mongol invader Genghis Khan. He was the ruler of the vast empire with its capital Peking. अब जब लोग वहाँ पर पहुँचे पेकिंग में, तो वो वहाँ किसके कोर्ट में गए, किससे मिलने गए, किसके दरबार में गए? कुबलाई खान के पास पहुँचे, जो कि ग्रैंड सन थे किसके? मंगोल इन्वेडर के जेनिस खान के। ओके, और वहाँ पर वो जो है वो इतने बड़े बहुत एम्पायर के जो किंग थे। ओके, अब वहाँ जाते हैं वो लोग, देखिए क्या होता है। कुबलाई खान रिसीव द ट्रेवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। जो कुबलाई खान जो थे वो अपने जो भी ट्रेवलर्स आते थे उनके पास, वो उसको बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते थे, ठीक है। निकोलो एंड माफियो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना सम ईयर्स एगो एंड वर नोन टू द एम्पायर। निकोलो एंड माफिया ने भी क्या करा था, कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले ही जो है चाइना की एक ट्रिप की थी, जिसकी वजह से वो एम्परर कुबलाई खान को जानते थे। ऑल राइट, Marco Polo set himself the task of learning the Mongol language. अब जो मैक्रो पोलो थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपने आप को जो मंगोल लैंग्वेज सीखने के लिए अपने आप को ही एक टास्क दिया कि मैं मंगोल लैंग्वेज सीखूंगा। द एम्परर वॉज सो प्लीज विथ हिम दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस। सो वो जो मंगोल के जो कुबलाई खान थे वो बहुत खुश हुए मैक्रो पोलो से कि अरे वाह, ये तो इतनी अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, और वो उन्होंने उनको ये सर्विस भी दी। ही ट्रस्टेड मैक्रो ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मैनी फार अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ। अब मैक्रो पोलो ने मंगोल लैंग्वेज सीख ली थी, तो जो कुबलाई खान थे वो अपने बिहाफ पर, यानी अपनी जगह पर काफ़ी सारी प्लेसेस पर जो है मैक्रो पोलो को भेजा करते थे, क्योंकि वो उस पर जो मैक्रो पोलो थे उन पर बहुत ज़्यादा क्या करने लगे थे, भरोसा करने लगे थे। ओके, वो ट्रस्ट करने लग गए थे उसके ऊपर। वन ट्रिप वॉज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर। एक ट्रिप थी जो 1287 में बर्मा और अदर जगहों के लिए भी स्टार्ट हुई थी। सम टाइम लेटर, थोड़े टाइम बाद, टू सिलोन। उसके बाद बर्मा से लेके अनदर जगह गई और वहाँ से फिर वो कुछ टाइम बाद सिलोन के लिए गई। द ट्रिप टू सिलोन वॉज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सेक्रेट टूथ ऑफ द बुद्धा फॉर द एम्परर। और ये जो सिलोन के लिए जो ट्रिप बनी थी वो किस लिए बनी थी कि वो वहाँ पर सिलोन में जाकर वहाँ का एक सेक्रेट टूथ है ना, हाथी का एक दांत था, वो लेकर आना था वहाँ के एम्परर के लिए, फॉर द एम्परर यानी कुबलाई खान के लिए। लेटर मैक्रो वॉज मेड द गवर्नर एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। तो वहाँ जाकर मैक्रो जाते हैं और ये ट्रिप कंप्लीट करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर जब लेकर आते हैं तो उनको क्या होता है, वहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है फिर, ठीक है। खुशी में कुबलाई खान उनको गवर्नर बना देते हैं उसी इतनी इम्पॉर्टेंट सिटी के। इन 1290, 15 ईयर्स आफ्टर कमिंग इन टू पेकिंग। अब पेकिंग में क्या होता है, 1290 में 15 साल बाद मैक्रो पोलो जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूछते हैं एम्परर से किस चीज़ के लिए, परमिशन टू गो बैक, वापस जाने के लिए, अपने घर वापस जाने। बट कुबलाई खान रिफ्यूज़ टू लेट हिम गो। बट कुबलाई खान उनको मना कर देते हैं। अ लकी चांस हाउएवर हेल्प मी। इतना अच्छा चांस जो हमेशा से उनका था, हेल्प करता था वापस जाने का, वो उनका वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि कुबलाई खान मना कर देते हैं। द मैरिज ऑफ अ प्रिंसेस ऑफ कुबलाई families had been arranged with his grand nephew Arghun, the viceroy of
पर्सिया। अब क्या होता है, कुबलाई खान की फैमिली में मतलब एक जो उनकी प्रिंसेस थी उनकी शादी करना चाहते थे, वो शादी अरेंज करना चाहते थे, जिस वो अपने नेफ्यू से ही अर्गुन से उनकी शादी करना चाहते थे, जो थे वाइसरी थे पर्सिया, एक प्लेस है उनके वहाँ की, ठीक है। तो क्या होता है, अर्गुन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्सियन nobles to arrange the matter and to bring the bride, the lady कोकाचिन टू पर्सिया फॉर द मैरिज। अब वो क्या करते हैं, वहाँ से पर्सिया से अर्गुन जो हैं कुबलाई की जो प्रिंसेस है उनको लेने के लिए भेजते हैं कि अब वो पर्सिया भेज देना ताकि वो अपनी दुल्हन को जो है ला सके, मतलब वहाँ पर अपने ब्राइड को ला सके। और वो कुबलाई खान से बोलते हैं मैं इनको भेज रहा हूँ और आप कोकाचिन के साथ में और भी नोबल मैन थे, थोड़े से ईमानदार लोग थे, वो उनको भेजते हैं कि शादी वो लोग वहाँ पे कर सकें। तो नाउ दैट द नोबल मैन वर टू रिटर्न विद द ब्राइड, अब ये जो टाइम था नोबल मैन को रिटर्न जाना था, तो दे वर अफ्रेड ऑफ द डेंजरस एंड रिस्क ऑफ द जर्नी। तो वो जो नोबल मैन थे वो थोड़े डरे हुए थे कि हम वापस कैसे जाएं, और उनको डर लग रहा था जर्नी करने में, ये वाली जो ट्रेवल करने में टाइम बहुत डर लग रहा था। They wanted to take some trusted and experienced traveler with them as guides। तो वो चाहते थे कि उनके साथ क्या हो, एक कोई ट्रस्टेड पर्सन उनके साथ जाए ट्रैवलिंग में, जो एक्सपीरियंस हो, जिसको एक्सपीरियंस हो एक जगह से दूसरी जगह जाने का। सो दे रिक्वेस्टेड कुबलाई खान टू अलाउ द पोलोज टू गो विद देयर पार्टी। तो उन्होंने क्या करा, जो नोबल मैन था उन्होंने बोला कि हमारे साथ जो पोलो हैं, मैक्रो पोलो, उनको आप जाने की परमिशन दे दीजिए क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल हैं। कुबलाई खान हैड टू अग्री, वो अग्री हो जाते हैं कुबलाई खान, ठीक है आप ले जाओ। बट द मैन मैक्रो प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी। बट वो कुबलाई खान जो है वो मैक्रो से एक प्रॉमिस लेते हैं कि तुम वहीं रुकोगे नहीं वहाँ से, और ना ही कहीं और जाओगे, वहाँ से वापस आपको कहाँ आना पड़ेगा, पेकिंग ही वापस आना पड़ेगा। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय सी बट ट्रबल बिगेन सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड। अब जो वो पार्टी थी उसने डिसाइड कर लिया किसके थ्रू, सी के थ्रू, यानी समुद्र के रास्ते से वो लोग जाने वाले थे। बट ट्रबल बिगेन सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड, बट पार्टी जैसे ही स्टार्ट हुई, उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, साथ ही साथ उनके ट्रबल्स यानी परेशानियाँ भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो चुकी थी। विंड कैरिड द शिप टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा। तो जो विंड थी अब वो शिप को कहाँ ले गई, इंडो चाइना ले गई पहले, और वहाँ से कहाँ ले गई, सुमात्रा ले गई, ठीक है, सुमात्रा भी एक जगह का नाम है। दे वर डिलेड देयर फॉर मेनी मंथ्स। तो वो ये जो उनकी जो ट्रेवलिंग थी, जो पार्टी थी, वो बहुत डिले हो गई, बहुत ज़्यादा डिले ही होती गई, आगे बढ़ती गई, बहुत मंथ ऐसे ही निकल गए। आफ्टर मंथ सेलिंग दे रीच सिलोन एंड टच इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो फिर वो कहाँ पहुँची, कुछ मंथ बाद सिलोन पहुँची, और उसने क्या टच किया, इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका, और इंडिया और ईस्ट अफ्रीका को टच किया। बिफोर दे रीच पर्सिया, पर्सिया पहुँचने से पहले ही उन्होंने ये सारी जगहों को टच किया। द प्रिंसेस अराइव सेफ एंड साउंड। तो अब वो पर्सिया तो पहुँच गई, तो प्रिंसेस तो वहाँ पहुँच गई, बट 2 वर द 3 पर्सियन नोबलमैन who had started with her died on the way। बट उनके साथ जो 2 नोबल मैन आए थे जो उनको ले जाने के लिए, वो रास्ते में ही ख़त्म हो चुके थे। What was the worst? अर्गुन himself died some time before the party reached पर्सिया। बट इतना बुरा हुआ कि जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचे, यानी प्रिंसेस वहाँ पे पहुँची पर्सिया, तो अर्गुन जो थे जिनसे शादी होने वाली थी प्रिंसेस की, वो खुद ही मर चुके थे, ठीक है। अब वहाँ जाकर उनको पार्टी जैसी पहुँची तब उनको पता चला। शॉर्टली आफ्टरवर्ड न्यूज़ कैम दैट कुबलाई खान वॉज ऑल्सो। तो कुछ टाइम बाद एक न्यूज़ और आती है कि कुबलाई खान भी मर चुके होते, उनकी भी डेथ हो चुकी होती है। देयर वॉज नो नीड नाउ फॉर मैक्रो पोलो टू गो बैक फॉर पैकिंग एज ही हैड प्रॉमिस। अब जो पोलो थे वो मैक्रो पोलो थे वो तो बड़े खुश हो गए क्योंकि अब उनके पास तो कोई रीज़न ही नहीं था कि अब किसका प्रॉमिस कंप्लीट करते कि वो वापस जाएं, है ना। तो अब वो हैप्पी हो गए थे कि अब उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा। ही हिज फादर एंड हिज
अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच। अब क्या होते हैं वो तीनों जो थे बहुत रिच हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी जो जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो उनके अंडर में जाती। दे रिटर्न टू वेनिस, वो वापस जाते हैं। वेयर दे अराइव्ड इन 1295, जो जहाँ पर वेनिस वापस अपने होम टाउन जाते हैं, जहाँ पर वो पहुँचते उनको 1295 हो जाता है। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर्स, और उनको ये सारा जो था उनको जर्नी में कितना टाइम लग गया, 24 ईयर्स लग गए थे। और दे हैड सेवन हु हैड लेफ्ट होम इन 1271 वाज 41 है व्हेन ही रिटर्न। जब मैक्रोपोलो ने अपनी स्टार्ट करी थी जर्नी, वो 17 ईयर्स के थे, और जब वो रिटर्न हुए तो 41 ईयर्स के हो गए। ऑल राइट, द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोस लैंडेड इन वेनिस no one could recognize him। जब मैक्रो वापस पहुंचते हैं वेनिस, तो वो ये स्टोरी सबको बताते हैं, बट कोई उनको पहचान नहीं पाता है। सो दे इन्वाइटेड, और पहचान नहीं पाता है, कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू डिनर वन नाइट। तो वो एक नाइट क्या करते हैं कि सभी को इन्वाइट करते हैं कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को डिनर के लिए। द पोलोज वर वियरिंग द रफ रेस्ट क्लॉथ्स दे हैड वॉर्न ऑन द जर्नी। तो पोलो क्या करते हैं, वो वही जो उन्होंने जर्नी में कपड़े पहने थे वो वही पहने रहते हैं, रफ होते हैं, रैग्ड होते हैं, गंदे से इस टाइप से पहने थे। व्हेन द गेस्ट वर ऑल प्रेजेंट, जब सारे जो गेस्ट होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, दे पोलो स्टोर ऑफ द सीम ऑफ देयर क्लॉथ। तो उनको उस गेटअप में देखकर बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेल्स फेल फ्रॉम द लाइनिंग्स ऑफ द क्लॉथ्स बिफोर द एस्टोनिश। अब वो इतना सब देख कर कि उनके जो क्लॉथ्स हैं उनसे क्या हो रहा है कि ज्वेल्स यानी ज्वेलरी और जो स्टोन्स है, मीन्स आप डायमंड्स बोल सकते हैं उनको, स्टोन्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी मतलब लाइनिंग से, यानी कि बिल्कुल लाइनिंग वाइज ही उनके कपड़ों में लगे हुए थे सारे क्लॉथ बिफोर दैट। वो बहुत सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं देख के। आइज़ ऑफ द गेस्ट में एस्टोनिश हो जाती है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, बहुत अचंभे में हो जाता है। दे वर बिलीव द वंडर्स ऑफ द पोलो जर्नी एंड वेलकम देम बैक। तो वो उसके बाद वो सब सारी चीज़ें, वो जितने भी वंडर्स होते हैं उनको बताते हैं पोलो, वहाँ के जितने भी गेस्ट आते हैं, और वो लोग फिर उन पर बिलीव कर लेते हैं। बट मैक्रोपोलोस एडवेंचर वर नॉट येट ओवर। बस मैक्रोपोलो के जो एडवेंचर थे वो अभी ओवर नहीं हुए थे। ही हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल। उनको अभी भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना था। वॉर ब्रेक आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनोआ। क्या हुआ था, युद्ध छिड़ गया था। वॉर ब्रेक आउट होना मीन्स युद्ध छिड़ जाना, स्टार्ट हो गया था वॉर किसके, वेनिस और जिनोआ के बीच में। मैक्रोपोलो हु वॉज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप वॉज टेकन प्रिजनर्स। तो वहाँ के जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी लोग थे, उन्होंने क्या करा था कि उनका जो सेलिंग शिप था उसको अपने कब्जे में कर लिया था। ही रिमेंड हिज प्रिजन फॉर 3 ईयर्स। और उनको क्या करा था, उनको वहाँ पे बंदी बना के रख लिया था, जेल में ही रख लिया था 3 ईयर्स के लिए। बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। बट उन्होंने मैक्रोपोलो वहाँ रहे तो 3 ईयर्स तक उन्होंने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स ही हैड मेड ऑफ हिज जर्नी एंड डिक्टेटेड अ बुक फॉर अ फेलो स्पिनर्स। ठीक है, तो वो उन्होंने बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं किया, उन्होंने एक बुक लिखी, एक नोट्स बनाया और उसमें अपनी जर्नी के बारे में लिखा, और उस उनके फेलो प्रिजनर यानी कि उनके साथ में जितने भी लोग थे उनको उस बुक के बारे में भी बताया। वो उनको डिक्टेट करते रहते थे कि क्या वो लिख रहे हैं पोलो उस बुक में, नोट्स में। व्हेन पीस वॉज मेड आफ्टर 3 ईयर्स ही वॉज अलाउड टू गो होम। 3 ईयर्स के बाद क्या हुआ, थोड़ी शांति बनी, मतलब समझौता हो गया, दोनों लोगों ने जो है समझौता कर लिया, मीन्स अग्री हो गए एक दूसरे मतलब लोगों से, और उसके बाद उनको घर जाने दिया गया। मैक्रोपोलोस बुक बिकेम वेरी फेमस। ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर्स एंड अबाउट थिंग्स, प्लेसेस, पीपल ही हैड सीन। मैक्रोपोलो ने उस बुक में अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में, उन जगहों के बारे में लिखा था जो लोगों को उसने देखा था और जहाँ पे वो गए थे। अमंग अदर प्लेसेस ही है रिटर्न अबाउट जापान, जैसे कि सभी जगहों के बारे में लिखा, जैसे कि जापान के बारे में लिखा। नो वन
इन यूरोप हैड नेवर हर्ड ऑफ जापान, क्योंकि किसी ने भी जापान के बारे में तो सुना ही नहीं था इससे पहले. नो वन इवन न्यू इट दैट एक्साइटेड, और ना ही उसको इसके बारे में किसी को इतनी इच्छा थी किसी चीज़ की कि जापान कोई नाम की जगह भी है. Marco Polo is supposed to have seen the first European to have traveled right across Asia. मैक्रो पोलो जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन ऐसे एक पर्सन थे जिन्होंने पूरे अक्रॉशिया जो एशिया की है जो ट्रैवलिंग की हुई थी. पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज, और जहाँ वहाँ के जो कि यूरोप के जो बहुत ही कम लोग मतलब लोगों को बहुत ही कम नॉलेज थी कि कहाँ की ईस्ट इन दोज मतलब यूरोप के जो बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनको इस चीज़ की नॉलेज थी कि ये जगह भी हैं और कैसे कैसे ट्रैवल किया जा सकता. दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ वॉट मैक्रो पोलो हैड रिटन. तो उनको ये जानने में, उनको बिलीव करने में बहुत टाइम लग गया कि जो उन्होंने लिखा है वो सच भी है. बिलीव करने में बहुत टाइम लग गया. फॉर सेंचुरीज इट वॉज थॉट दैट द बुक वॉज अ कलेक्शन ऑफ लाइज. बहुत सालों तक लोग बाग यही सोचते रहे कि इसमें सिर्फ झूठ लिखा हुआ है. इट वॉज ओनली इन द 19th century दैट द फैक्ट वर वेरीफाइड बाई ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जनरली टू बी ट्रू. तो कुछ टाइम बाद यानी बहुत सालों बाद 19th century में ये फैक्ट सामने आया और लोगों ने और ट्रैवलर्स ने बताया कि नहीं, ये जो बुक में लिखा हुआ है जनरली सही, सब कुछ सही लिखा हुआ है. दे वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मैक्रो हैड ओनली हर्ड, दी इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट. बस वो उन लोगों उन चीज़ों के बारे में जो है बिलीव नहीं कर पा रहे थे, नहीं मान पा रहे थे कि हाँ जो मैक्रो ने बस कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ बताई थी ऐसी चीज़ें सिर्फ मैक्रो ने ही सुनी थी, उन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे. बाकी ऑल वर करेक्ट, बाकी सारी करेक्ट थी, सिर्फ वही करेक्ट नहीं, मतलब सिर्फ जो मैक्रो नहीं सुनी थी. मैक्रोज बुक fired people's fancy. Men who were fond of adventure began to dream of going out of India and China and making their fortunes. सो ये जो बुक थी वो लोगों के लिए इंस्पायरिंग बुक थी, जिससे लोगों को अगर एडवेंचर्स के लिए जाना था, अगर किसी का ड्रीम था एडवेंचर्स करना, तो वो उनके लिए ये बहुत अच्छी फॉर्चुनेट यानी एक सौभाग्य की बात हुई कि जिससे उनको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती थी. So the chapter is over here, beta. So in this story we read about a person and we read that how the person would travel in the past time. ओके, हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि जो मैक्रो पोलो था उन्होंने कैसे ट्रैवल किया, सारी चीज़ें कैसे फाइंड करी, और जो भी लोग थे मतलब पहले पास्ट टाइम में सालों पहले कैसे कैसे ट्रैवल करके कितनी मुश्किलों से एक जगह पे दूसरी जगह जाया करते थे. So I hope you all have understood this chapter. So I'll send you the all question answer and exercises, beta. So you have to write down in your notebook. Okay, so we will meet in the next video. Bye. Take care of yourself and your family too.